की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पहले इमामों को पहनाई टोपी, फिर पंडितों को दिया लॉलीपॉप, और फिर कहा कि ग्रंथी जितने हैं गुरुद्वारे में उन्हें भी हम सम्मान राशि देंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद कई नए सवाल पैदा हो गए, और ये सिर्फ सवाल नहीं है, अगर ये सवाल पब्लिक के बीच चली जाए तो बवाल भी होना लाजमी है। क्यों? इसलिए कि कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा भारत की संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के विषय में जो बातें कही थी उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और आपके सभी राज्यसभा के सांसद भाजपा के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। तब यह बयान आया था अरविंद केजरीवाल का कि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। दुनिया जानती है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने भारत में बौद्धमय भारत बनाने का एक सपना भी देखा था। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कई धर्मावलंबी रहते हैं और सबके अपने अपने धर्म गुरु होते हैं। दिल्ली के अंदर जहां मस्जिद, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वहीं बौद्ध विहार भी है। लेकिन आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले ग्रंथियों को अनुदान राशि देने का ऐलान किया, जिसे चुनावी लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, उसमें वो ये भूल गए कि दिल्ली में सैकड़ों जो है वो बौद्ध विहार है और वहां भी बौद्ध भिक्षु रहते हैं। आखिर उनको क्यों नजरअंदाज किया गया, इस पर भी बहस होगी। साथ में यह भी बताया जाएगा कि मस्जिद के इमाम को लेकर जो ऐलान किया गया उसकी हकीकत क्या है। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए धम्माचार्य कपिल जी हां, इंजीनियर डीसी कपिल, जो दिल्ली के अंदर जाने पहचाने और मजदूरों के माने हुए नेता हैं, मैं आज उनको आमंत्रित किया हूं। कपिल साहब, आपको इसलिए बुलाया हूं कि मेरा सवाल यह है कि चुनाव तो आना है, लगभग अब दस्तक दे ही चुका है। चुनाव आयोग जिस वक्त ऐलान करे माहौल पूरा बन जाएगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐलान किया, ऐलान तो कई वो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐलान किया है कि जितने भी मंदिर के पुजारी हैं, जितने भी गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले ग्रंथी हैं, सबों को एक निश्चित राशि प्रति माह दी जाएगी। इसमें बौद्ध विहार में जो सेवा करते हैं, जो हमारे भिक्षु, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। क्या आप इस पर कहेंगे? पहले वो बताइए। देखिए, आपने जो सवाल किया है, जहां से आपने अपनी बात रखी है टोपी पहनाने की, आज पूरी दिल्ली ये जानती है कि मस्जिदों के इमामों को पिछले 17 महीने से उनको घोषित की गई सम्मान राशि आज तक नहीं दी गई। अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली के तमाम इमाम इकट्ठे होकर के केजरीवाल साहब के निवास पर 5 फिरोजशाह रोड पर गए और उन्होंने मिलने का संदेशा भिजवाया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात कि जिन इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, उनसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। आज सवाल यह होता है कि जब उन्हीं को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो मंदिरों में जो पुजारी हैं, जिनकी बड़ी तादाद है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में है, 10,000 की संख्या लगभग बताई गई है, और साथ के साथ गुरुद्वारों में जो ग्रंथी हैं उनकी भी तादाद काफी बड़ी है, उनकी सैलरी कहां से मिलेगी? क्या ये झूठा वायदा नहीं है? क्या ये वायदा उसी तरीके का नहीं है कि कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास सैलरी नहीं है और महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं? इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के फोटो पर माला
और बाबा साहब के विचारों पर ताला। आखिर ये कब तक चलेगा? पूरा विश्व जानता है कि भारत को बौद्ध में बनाने के लिए बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और समानता के रास्ते पर सब लोगों को संदेश दिया, जिसमें 10 लाख उनके अनुयायियों ने एक साथ मिलकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और ग्रहण किया, दीक्षा ली। आज सवाल यह होता है दिल्ली के अंदर कि लगभग 400 बौद्ध विहार दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग कॉर्नर में बने हुए हैं, जहां पर हमारे आदरणीय सम्मानित बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जो बाबा साहब की समानता की विचारधारा को घर घर जाकर के लोगों में प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और बाबा साहब के बौद्ध में भारत बनाने के सपने पर वो दिन रात अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर इस मिशन पे लगे हुए हैं। आखिर केजरीवाल साहब, आपको उस बौद्ध धर्म के अनुयायियों की और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की याद क्यों नहीं आई? ये सोतेला व्यवहार कब तक चलेगा? और हिंदू धर्म के मंदिरों के साथ साथ आपको वाल्मीकि समाज के जो दिल्ली के अंदर हजारों मंदिर हैं महर्षि भगवान वाल्मीकि के, वहां पर उन मंदिरों का संचालन करने वाले जो हमारे धर्म गुरु हैं, आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? दिल्ली के अंदर गुरुद्वारों की बात तो आपने करी, मगर दिल्ली में चर्च भी तो है, चर्च के अंदर भी पादरी हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग दिल्ली के अंदर चर्चों का है और ईसाई वर्ग के लोग भी यहां पर बहुत बड़ी तादाद में कई विधानसभाओं में प्रभावशाली स्थिति में रहते हैं। आप उनको कैसे भूल गए? ये क्या करना चाहते हैं? ये समझने की बात है। दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ देना किसी को कुछ नहीं है, एक प्रचार करना है कि मैं तो देना चाहता था पर भाजपा देने नहीं दे रही। एलजी साहब रोड़ा बन रहे हैं, मैं तो बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन वो भूल कर गए कि जब आप मस्जिद के इमामों को सम्मान राशि देने की बात करते हैं। एक करेक्शन करूंगा सर, व्यूअर पर सजग है। एक ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था कि दिल्ली के सभी मस्जिद के इमाम को दिया जाएगा, वो तो इनका टाइटा फिश हो गया। जो वक्फ बोर्ड की मस्जिदें हैं, व्यूअर समझेंगे इस बात को जी, भाजपा शासित राज्यों में भी, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी वक्फ बोर्ड के इमाम को वक्फ बोर्ड द्वारा ही तनख्वाह दिया जाता, लेकिन दिल्ली में वक्फ बोर्ड के इमाम को 17 महीने से तनख्वाह नहीं दिया गया। यह मसला एडिशनल है। एक तो लॉलीपॉप है, इन्होंने कहा था कि सबको देंगे, किसी को नहीं दिया, 1-1.5 महीने का 2 महीने का दिया और मामला खत्म हो गया। वो पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था। तो क्या जो सबको देंगे कहा था वही रास्ता यहां भी अपनाया जाएगा कि 1 महीने का देकर और फिर इलेक्शन के बाद कहा जाएगा जी वो एलजी साहब नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं? जब ये वक्फ बोर्ड के इमाम को नहीं दे पा रहे हैं तनख्वाह, जिनको सैलरी परमानेंट मिलती है हर जगह। सरवर साहब, बात यह है कि दिल्ली के अंदर तो लगभग 2600 मस्जिदें हैं, वहां पर भी तो इमाम है, वहां पर भी तो नमाज पढ़ाई जाती है। आखिर जब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले इमामों को सैलरी देने की बात कही गई थी और साथ में कहा था सारी मस्जिदों के इमामों को देंगे, तो वो इमाम कहां चले गए? उनका याद क्यों नहीं आया? ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि मैं देना तो चाहता हूं लेकिन भाजपा देने नहीं दे रही है। अब मैं दिल्ली की सम्मानित जनता से एक बात पूछना चाहता हूं कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को 2015 में दिल्ली की जनता ने दी। 2020 के चुनाव में 70 विधानसभाओं में से 62 सीटें इनकी झोली में डाली और ये विश्व रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड का कि इतने % बहुमत कभी किसी को नहीं मिला। आज सवाल दिल्ली की जनता ये पूछ रही है केजरीवाल साहब कि 70 में से 67 विधानसभाओं पर प्रचंड और विश्व रिकॉर्ड के साथ जीत दिलाने के बाद अगर आप दिल्ली में काम नहीं कर पाए तो क्या हम आपको 70 की 70 सीटें दे तब काम करोगे?
और अगर इतनी सीटें देने के बाद आप काम नहीं करोगे तो फिर आपको आखिर वोट क्यों दिया जाए? भाई जब आप काम ही नहीं कर सकते, जब आपके बस का काम है ही नहीं, जब 70 में से 67 सीटें लेने के बाद आप काम नहीं कर पाए, तो फिर इस बार क्या गारंटी है कि भाजपा आपको काम करने देगी या एलजी साहब आपको काम करने देंगे? तो अगर आप काम कराने की स्थिति में है ही नहीं तो फिर आपको वोट क्यों दिया जाए? आप अपनी मीटिंगों में केजरीवाल जी ये भी स्पष्ट करें। और मैं नहीं, इस भेदभाव का मुद्दा एक बड़ा है, जैसे चर्चों का जिक्र नहीं किया, Yes. बिहारों का जिक्र नहीं किया, क्यों? ये तो एक सवाल बनता है ना कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप जब धर्म गुरुओं को कुछ देना चाहते हैं तो सभी धर्म संविधान की नजर में ये उपेक्षा क्यों? क्या आपको दलितों का वोट नहीं चाहिए? क्या आपको चर्च में रहने वाले ईसाई भाइयों का वोट नहीं चाहिए? या आप सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी मंदिर के पुजारियों को नहीं दिया और मैं देना चाहता हूं, मैं सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी हूं, क्या ये तगमा लेने के लिए आप इस तरीके की स्कीम लेकर के आए? मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें संशोधन करें। अगर आप मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को अगर 18,000 रुपए की सैलरी की सम्मान राशि देना चाहते हैं तो मैं मांग करता हूं कि आप सभी बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं को, सभी वाल्मीकि मंदिरों के पुजारियों को और तमाम चर्चों के अंदर काम करने वाले जो हमारे पादरी भाई हैं, गुरु हैं, आप उनको भी ये 18,000 रुपए की सम्मानित राशि देने की घोषणा करें। अदरवाइज जनता बहुत गहराई से देख रही है, उखाड़ने का मन तो बन चुका है और आप ये उल्टे उल्टे काम करके अपना जमानत जब्त कराने के रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए केजरीवाल जी सुधर जाओ, अभी सुधरने का वक्त है। अभी 1 महीना है, फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर चुनाव होना है और अब जनवरी का फर्स्ट वीक कल से शुरू होने वाला है। इस 1 महीने में ये जो समाज है, ये जो उपेक्षित समाज है, ये जो कच्चे कर्मचारी है, ये जो वाल्मीकि भाई है, ये जो SC/ST के प्लान का पैसा आपने 60,000 करोड़ खा लिया है, मुस्लिम भाइयों के साथ जो सोशल व्यवहार किया है, तबलीगी जमात के ऊपर आपने मनीष सिसोदिया को वहीं भेज दिया जहां तबलीगी जमात के ऊपर FIR आपने कराई थी, आप भूल गए? जब मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग करके वहां गए तो क्या तबलीगी जमात के लोग ये भूल गए कि ये वही मनीष सिसोदिया है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कोरोना में फैलाने का आरोप इस तबलीगी जमात पर और साथ साथ पर लगाया था? इसलिए आप इन कामों को, उल्टी सीधी हरकतों को करना बंद करें और ये सोतेला व्यवहार हम चलने नहीं देंगे। एक एक गली, एक एक कूचे, एक एक महीने, हर मोहल्ले में जाकर हम प्रचार करेंगे कि हमारे अनुसूचित जाति उपयोजना का 60,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी खा चुके हैं। अगर 12 रिजर्व विधानसभाओं के अंदर उनको डिवाइड कर दिया जाए तो एक विधानसभा के हिस्से 5,000 करोड़ रुपया आता है। हमारी दिल्ली भी ऐसी हो सकती है केजरीवाल साहब जैसी आपकी दिल्ली है। मेरी दिल्ली तो आज अलग है, वहां पर तो मलिन बस्तियां हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, दवाई के लिए हॉस्पिटल नहीं है और पार्कों के अंदर आपके यहां जहां गुलाब के फूल खिलते हैं, मेरे पार्कों में तो आज भी वहां पर कुत्ते, बिल्ली और सुअर लेटे हुए हैं। वहां की कोई स्थिति जो है आपने सुधारने का काम नहीं किया। इसलिए आप ये सारी चीजें छोड़ दो, ये सोतेला व्यवहार छोड़ दो। ये सोतेला व्यवहार अब हम दिल्ली के अंदर बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैं राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी 12 की 12 विधानसभाएं हैं जो रिजर्व हैं और जो मुस्लिम बाहुल हमारी 10 विधानसभाएं हैं, एक एक विधानसभा में हम रथ यात्रा निकाल करके तेरी शव यात्रा निकालेंगे और इस बार किसी भी सूरत में इस सोतेले व्यवहार के लिए तुम्हें सत्ता में दोबारा आने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक बात अंतिम में ये व्यूअर के लिए मैं कह रहा हूं, ये सीरीज है केजरीवाल के एक एक उन वादों को जो वादे केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कर रखे हैं। कोई दुश्मनी नहीं, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, सच, ओनली सच।
जो सच है, जो रिटेन में केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से, दिल्ली के अल्पसंख्यकों से, दिल्ली के SC ST कास्ट के लोगों से, किसानों से, नौजवानों से और ठेका पर काम करने वाले कर्मचारियों से जो वायदे कर रखे थे रिटेन में, उन तमाम उनके वादों को याद कराते हुए जनता तक हम जाएंगे और जनता को वो दस्तावेज दिखाएंगे जिसे मैनिफेस्टो आप कहते हैं, और जनता से पूछेंगे कि ये क्या पूरा हुआ, नहीं हुआ। लिहाजा केजरीवाल फेल हो गए हैं, और फेल और जेल जब दोनों हो जाए तो ऐसे आदमी को फिर दोबारा सत्ता सौंपना कहीं से भी अक्लमंदी नहीं हो सकती है। ये एक मैसेज और संदेश भी है। इस वीडियो के जरिए आप परखें, जांचें, समझें। और एक बड़ी बात रखी गई है कि कितना खुला भेदभाव, भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगता है, लेकिन आज केजरीवाल ने साबित किया कि वो बहुत बड़े वाले हैं। इतना खुला भेदभाव मंदिर को देंगे, गुरुद्वारे को देंगे, बस चर्च नहीं, बौद्ध विहार नहीं, और मस्जिद को तो देंगे ही नहीं। जिसको देना फर्ज है, जो नौकरी पर है सरकार का वक्फ बोर्ड पे, उसका 17 महीने से रोके हुए है। तो माइनॉरिटी के वोटर को भी एक एक बिंदु पर गौर करना पड़ेगा। सिर्फ वो जो एजेंडा सिंगल आपका रहता है कि भाजपा को हराना जरूरी है इसलिए इसको जिता रहे हैं, ये नैरेटिव बदलिए, ये ट्रेंड बदलिए और अच्छे लोगों को वोट डालना सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक इसके झूठ को आपके सामने रखने के लिए एक फिर मेहमान को बुलाएंगे।